नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग बुक में। आज है हमारे कंप्यूटर कोर्स का डे 4 और आज हम सीखेंगे फुल्ली कीबोर्ड। अगर आप कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं तो आपके लिए कीबोर्ड को समझना पहली चीज़ होनी चाहिए। आज की यह क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम सीखेंगे कंप्यूटर कीबोर्ड की नॉलेज। इस वीडियो में हम जानेंगे कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड की सभी कीज, हर की का क्या यूज़ होता है और कीबोर्ड को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं। आगे आने वाली क्लास में जब हम MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और फाइल एंड डॉक्यूमेंट पर काम करेंगे तो वह कीबोर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। कीबोर्ड के बिना टाइपिंग पॉसिबल नहीं है, डॉक्यूमेंट बनाना मुश्किल हो जाता है, शॉर्टकट यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए आज की क्लास में हम कीबोर्ड को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम कीबोर्ड के लेआउट को समझते हैं। कीबोर्ड के कई सारे लेआउट होते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। आप इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स देख सकते हैं। जैसे कि इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये अल्फ़ाबेट्स दिखाई दे रहे हैं, QWERTYU। ये अल्फ़ाबेट्स हैं, इसको क्वार्ट्स कीबोर्ड बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्वार्ट्स कीबोर्ड। और कीबोर्ड्स आते हैं जैसे कि अज़र्टी, डवोरक, लेकिन इंडिया में मोस्टली क्वार्ट्स कीबोर्ड ही यूज़ होता है। क्वार्ट्स पहचानने के लिए कीबोर्ड के पहले 6 लेटर्स देखिए, जैसे कि QWERTY। क्वार्टी लेआउट ही इंडिया में ज़्यादातर फॉलो किया जाता है। अगर आप ऊपर चलेंगे तो आप ये देखेंगे सबसे पहला बटन है एस्केप। ये एस्केप बटन का यूज़ किसी प्रोसेस को कैंसिल करने के लिए, फुल स्क्रीन से बाहर आने के लिए, पॉपअप या डायलॉग बॉक्स क्लोज करने के लिए ऐसे यूज़ होता है। अब आप इसके नेक्स्ट देखेंगे तो आपको ये एफ वर्ड F12 तक जाती हैं। इन कीज़ का इनको बोलते हैं फंक्शन कीज़। इन फंक्शन कीज़ का कोई ना कोई फंक्शन होता है, जैसे कि किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं। प्रोग्राम में जाने के बाद अगर हम एफ करते हैं तो ये उसका हेल्पिंग पेज खोल देता है, हेल्पिंग मेन्यू खोल देता है। किसी भी प्रोग्राम में आप किसी भी टैब में जाएंगे तो ये उसका एक हेल्प मेन्यू खोल देता है। इसी तरह किसी फंक्शन की F2 इसी तरह फंक्शन की F2 में अगर हम किसी भी फोल्डर का नेम चेंज करना चाहते हैं तो F2 दबा के हम उसको रीनेम कर सकते हैं। जैसे F2 करके हमने दूसरा नेम चेंज कर दिया। F3 के लिए हम सर्च कर सकते हैं। F3 में जैसे कि हम इसमें आए, F3 क्लिक किया, ये देखिए सर्च का ऑप्शन आ गया। हम यहाँ कुछ भी सर्च कर सकते हैं। F4 के लिए रिपीट लास्ट एक्शन, जैसे कि जो हमने लास्ट एक्शन किया था वो रिपीट हो जाता है, वो दिखा देता है जो भी हमने किया था। होल्ड F4 करंट विंडो क्लोज कर देता है। जैसे ये विंडो खुली हुई है, इसके लिए हम Alt F4 क्लिक करेंगे, करंट विंडो क्लोज हो जाएगी। F5 हमारे विंडो को रिफ्रेश कर देता है। जैसे हमने ये पेज खोला हुआ है, कोई भी हम प्रोग्राम खोल लेते हैं, जैसे कि गूगल। अब अगर हम F5 दबाते हैं तो ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा। ये देखिए, आप ऊपर देख सकते हैं ये पेज रिफ्रेश हो रहा है। ऐसे ही F6 दबाते हैं तो एड्रेस बार सेलेक्ट हो जाता है। ये देखिए, google.com सर्च बिंज। F7 के लिए स्पेलिंग और ग्रामर चेक हो जाता है। F8 बूस्ट मेन्यू, F10 मेन्यू बार, F11 फुल स्क्रीन। F11 दोबारा दबाएंगे तो स्क्रीन छोटी हो जाएगी, F11 दोबारा दबाएंगे स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। F12 दबाते ही हमारा टूल बॉक्स खुल जा रहा है, इसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। इस पेज का कोडिंग दिखाएगा। तो आपने फंक्शन कीज़ को समझ लिया है। ये थी हमारी फंक्शन कीज़। अब आगे चलते हैं तो आपको प्रिंट की दिखाई देगी। यह है हमारी प्रिंट की। स्क्रीन की से आप पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे हमने क्लिक किया, अब ये देखिए प्लस का आइकन आ गया, इसे हम सिलेक्ट करेंगे और ये हमारा एक स्क्रीनशॉट हो गया। स्क्रीनशॉट क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है और बाद में पेंट या वर्ड में पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम इसे फाइल में जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे, स्क्रीनशॉट में आएंगे और ये देखिए हमारा स्क्रीनशॉट यहाँ पे सेव हो चुका है। इसको हम ये हमारा खुल चुका है।
ये सभी अल्फ़ाबेट्स, ये नंबर्स, ये सिंबल्स, इनका यूज़ करके हम टाइपिंग करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, डाटा एंट्री करते हैं। एक बटन आपको दिखाई देगा, ये बैक स्पेस की। ये बैक स्पेस की का मतलब होता है जैसे कि हम कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे कि आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। ये इसके अंदर हमने कुछ भी टाइप किया, ये बैक स्पेस की से ये कट होता जाता है, कैरेक्टर डिलीट होते हैं। और एंटर एंटर की से अगर हम इस डायलॉग बॉक्स में कुछ भी लिख के एंटर करते हैं तो ये देखिए ये नीचे आगे लाइन चेंज कर देता है, और बटन बटन दबाते ही एंटर हो जाता है। इस कीबोर्ड में कुछ मॉडिफाइड कीज भी होती हैं, जैसे कि कंट्रोल की, विंडो की, शिफ्ट की। ये हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज होती हैं, जैसे कि कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस बी, Alt F4, कॉपी पेस्ट क्लोज विंडो। सकते हैं कैप्स लॉक की। ये कैप्स लॉक की का यूज़ होता है किसी भी लेटर को, अल्फ़ाबेट को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देने का। जैसे कि हम कैप्स लॉक ऑन करके अपना कुछ टाइप करते हैं तो सभी लेटर कैपिटल लेटर में आएंगे, और जैसे ही हम कैप्स लॉक को बंद कर देते हैं सभी लेटर स्मॉल लेटर में आएंगे। टैब का यूज़ होता है कर्सर को ज़्यादा स्पेस आगे ले जाना, जैसे कि हम लिखते हैं टैब दबाते ही चेंज हो जाता है। ये देखिए टैब दबाते ही ऊपर आ गया, सिलेक्ट हो गया। ये चीज़ें सिलेक्ट करता है, माउस जैसे ही वर्क करता है। अगर हम इसको पैराग्राफ लिखना है और हम टैब दबाते हैं तो ये देखिए स्पेस ज़्यादा ज़्यादा मिलता है हमें टैब दबाते ही, और ये हमेशा बराबर स्पेस देता है। नेविगेशन कीज, ये जो आपको एरो कीज दिखेंगी इसमें, ये जो 4 एरो कीज है, ये चारों एरो कीज को बोलते हैं नेविगेशन कीज। ये ऊपर नीचे राइट लेफ्ट कर्सर की तरह सेलेक्ट करने में, मूवमेंट करने में मदद करती हैं। नंबर की में हम देखें, ये नंबर टाइपिंग यहाँ से कर सकते हैं हम यहाँ से। कैलकुलेटर जैसे काम कर सकते हैं। नंबर लॉक को ऑन करने के लिए आपको एक बटन मिल जाएगा, नंबर लॉक ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है। अगर नंबर लॉक ऑन होगा तो नंबर टाइप नहीं होंगे, नंबर लॉक ऑन होगा तभी नंबर टाइप होंगे। तो आज की क्लास में हमने सीखा कीबोर्ड की सभी कीज़, उनका यूज़ और बेसिक वर्किंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी वीडियो में परेशानी दिक्कत दिखाई दे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा।